उत्तर प्रदेश के शामली से आया ये एक हत्याकांड रिश्ते, सोच और पुरुष मानसिकता की सबसे खौफनाक तस्वीर पेश करता है। यहाँ एक महिला ने अपने पति का हाथ बटाने, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए घर से निकलकर बाहर काम करने की इच्छा जताई। उसने अपनी इच्छा से अपनी आज़ादी के लिए बुर्का ना पहनने की इच्छा जताई और यही फैसला उसकी और उसके 2 बेटियों की बुरी मौत का कारण बन गया। ये कहानी उस वक्त सामने आई जब शामली के घर के अंदर पुलिस की मौजूदगी में खुदाई शुरू हुई। घर के आंगन में मजदूर गड्ढा खोद रहे थे। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, वहां मौजूद पुलिसकर्मी, रिश्तेदार, ग्रामीणों की बेचैनी बढ़ती गई। और वहीं पर करीब 5 फुट गहराई पर खुदाई के दौरान वह डरावना सच सामने आया। गड्ढे से एक के बाद एक 3 शव बाहर निकाले गए। 2 शव 14 साल की आफरीन और 10 साल की शहरीन के थे। तीसरा शव उनकी मां ताहिरा का था। तीनों पिछले 6 दिनों से लापता थे। जिस गवाह के बयान पर ये खुदाई हो रही थी, उसकी बात सच साबित हो चुकी थी। इस भयानक सच ने सबका दिल दहला दिया था। शामली के एसपी एनपी सिंह के मुताबिक आरोपी फारूक से जब पूछताछ की गई तो उसमें जो कहानी सामने आई वो दिल झकझोर देने वाली है। फारूक शादी समारोह में सिर्फ रोटी बनाने का काम करता है। इस तरह वो अपने परिवार का पेट पालता है। 18 साल पहले उसकी शादी ताहिरा से हुई थी। दोनों के 5 बच्चे थे, 3 बेटियां 2 बेटे। समस्या तब शुरू हुई जब घर की माली हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बच्चियों की पढ़ाई तक छूट गई। इसी हालत को देखते हुए नवंबर के पहले हफ्ते में ताहिरा ने अपने पति से बाहर जाकर काम करने की इच्छा जताई। वह चाहती थी कि परिवार की जिंदगी बेहतर हो सके, लेकिन फारूक को ये बात नागवारा गुजरी। उसे लगा कि उसकी इज्जत पर चोट पहुंची है। हाँ, इज्जत की बात है तो आपको बता दें कि फारूक के लिए इज्जत की बात इतनी गहरी थी कि उसने अपनी पत्नी का आधार कार्ड भी नहीं बनवाया था कि उसे अपनी पत्नी का चेहरा किसी को दिखाना ना पड़े। खैर, इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में ताहिरा अपने मायके चली गई। ये पहली बार था जब वह बिना नकाब और बुर्का पहने घर से निकली थी। वो मायके में करीब 1 महीने तक रही। इस दौरान फारूक का गुस्सा और बढ़ता गया। उसने खौफनाक साजिश रच डाली। दिसंबर के पहले हफ्ते में फारूक खुद ससुराल गया और ताहिरा को वापस घर ले आया। लेकिन घर लाने से पहले वह 2 तैयारियां कर चुका था। उसने घर के अंदर सेप्टिक टैंक के बहाने एक गहरा गड्ढा खुदवा लिया था। इसके साथ ही कैराना से एक अवैध कट्टा भी खरीद कर लाया था। अब वो मौके का इंतजार करने लगा। 8 दिन तक उसने सब कुछ सामान्य रहने दिया। 9 और 10 दिसंबर की रात उसने ताहिरा को मारने का फैसला लिया। जैसे ही उसने ताहिरा पर गोली चलाई, बराबर के कमरे में सो रही उसकी 14 साल की बेटी आफरीन की नींद खुल गई। इसी दौरान घर में शोर सुनकर 10 साल की शहरीन भी जाग गई। दोनों बेटियों ने अपनी आंखों से पिता को अपनी मां के लाश के पास खड़े हुए देखा। फारूक को डर था कि उसका राज खुल जाएगा। इसी डर से उसने एक एक करके दोनों बेटियों को भी गोली मार दी। घर में मौजूद बाकी 3 बच्चे गोली की आवाज के बावजूद नहीं जागे। फारूक ने जाकर देखा और ये तय किया कि उन्हें नहीं मारेगा। उसके सामने उस कमरे में उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियों की लाश पड़ी थी। तीनों हत्याओं के बाद फारूक ने पहले से तैयार गड्ढे में पत्नी और उसकी 2 बेटियों की लाश डाल दी, ऊपर से मिट्टी भर दी और अगली सुबह जब बच्चे माँ और बहनों के बारे में पूछने लगे तो उसने झूठ बोल दिया कि वे नाना नानी के घर गई हैं। दिन बीतते गए। ताहिरा का जब अपने मायके वालों से कई दिनों तक कोई भी संपर्क नहीं हुआ तो उन्हें शक होने लगा। इसके बाद ताहिरा के पिता ने गांव के प्रधान की मदद से पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की पूछताछ में आखिरकार फारूक टूट गया और उसने अपना जुर्म को बोला। फारूक के खुलासे के बाद पुलिस मजदूरों को लेकर घर पहुंची और खुदाई करवाई। ताहिरा और उसकी 2 मासूम बेटियों की लाशें बरामद की गई। इस घटना के बाद पूरा गांव हैरान है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या एक महिला का काम करना या नकाब उतारना इतना बड़ा जुर्म हो सकता है कि उसकी कीमत 3 जिंदगियां चुकाएं। मियाँ बीवी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर होने वाले तनाव अक्सर जानलेवा साबित हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।